हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आपका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुणधर्म थे, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बताया। साथ ही आपको यह समझाया गया था कि अम्ल या क्षार, अम्ल हो सकते हैं या क्षार हो सकते हैं, जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और बनने वाली गैस हाइड्रोजन है। इसकी जांच के लिए क्रियाकलाप मैंने आपको समझाया। आज आपके लिए इस सिलेबस में के अनुसार जो अगला टॉपिक है आपका कि दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के क्या उपयोग हैं, तो उनके उपयोगों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के व्यापक उपयोग हैं। कैसे उपयोग हैं? व्यापक उपयोग हैं। और साथ ही ध्यान देना कि मैंने आपको 3 प्रबल अम्ल बताए थे। 3 प्रबल अम्ल जो होते हैं और उनकी एक ट्रिक्स बताई थी कि हंसना प्रबल है, यानी उस समय मैं आपको समझा रहा था भाई प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। उस समय आपको ये लिखाया था कि भाई प्रबल अम्ल में आपको बताई थी हंसना प्रबल है। तो हा से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सा से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। और ना से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो ध्यान देना H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl और अपना HNO3 को हम खनिज अम्ल भी कहा जाता है। यानी H2SO4 HCl होता है, HNO3 होता है, इनको खनिज अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि इन्हें खनिज अम्ल क्यों कहते हैं, यानी खनिज अम्ल किसे कहते हैं यार? तो ध्यान देना, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, यानी जो पृथ्वी का जो गर्भ होता है, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, आप जानते हैं कि जो संसाधन होते हैं, समझना, संसाधन जो होते हैं वो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं। यानी संसाधन किसे कहते हैं? यानी ऐसे पदार्थ जो हमें पृथ्वी के भूगर्भ से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं और मानव की दैनिक जीवन की जो आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। और संसाधन के 2 प्रकार आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नवनीयकरण और अनवनीयकरण, यानी गैर परंपरागत और परंपरागत। उसी प्रकार साइंस में भी ध्यान देना, समझना, इसमें होते हैं खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव द्वारा प्राप्त किए गए अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के गर्भ में जो उपस्थित क्या होते हैं? खनिज होते हैं, और खनिजों से मानव के द्वारा प्राप्त किए गए जो अम्ल होते हैं वो खनिज अम्ल कहलाते हैं। और ये अम्ल जो होते हैं, खनिज अम्ल, ये अत्यंत कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं और इनकी संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यानी कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी भाई, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। कि प्रबल अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित होकर, जलीय विलयन में आयनित होकर और अधिक संख्या में क्या देते हैं? एच आयन देते हैं। अधिक संख्या में क्या देते हैं? एच आयन देते हैं। किस में आयनित होकर? जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में क्या देते हैं? एच आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी प्रबल अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि प्रबल अम्ल आपके सिलेबस में 3 है, यानी हंसना प्रबल है। हाथ से मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एक होता है HNO3 या नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा ध्यान देना कि जबकि पौधे और जंतुओं में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी जो पौधे और जंतुओं में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन अम्लों को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? इमली में। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में। तो ये क्या है? ये पौधे और जंतु जो होते हैं उनके प्राकृतिक स्रोत हैं। यानी जो दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल है, नींबू में जो खट्टापन है वो सिट्रिक अम्ल की वजह से, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो अम्ल हैं ये कैसे हैं? प्राकृतिक, ये कार्बनिक अम्ल हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो ध्यान देना, 2 प्रश्न हो गए।
तो प्रश्न को पहले नोट करो आप कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो नोट करना पहला प्रश्न, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, यानी अम्ल और क्षार के और जो लवण हैं उनके व्यापक जो उपयोग है, यानी इनका किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देना, इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है भाई खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए इसको नोट कर लेना, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो संसाधन होते हैं, यानी संसाधन जो होते हैं, रिसोर्स जो होते हैं, वो हमें पृथ्वी से क्या होते हैं, गर्भ से प्राप्त होते हैं। तो गर्भ से ही ये प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो खनिज अम्ल होते हैं ये भी पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव के द्वारा प्राप्त किए गए अम्ल होते हैं, जिनको हम खनिज अम्ल कह देते हैं। तो देखिए प्रश्न लिखना, खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो नोट करो प्रश्न, खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो नोट कर लेना इसको, खनिज अम्ल किसे कहते हैं। उत्तर लिखिए, पृथ्वी के, ध्यान देना, पृथ्वी के, यानी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, यानी आप जानते हैं जो भी संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं वो पृथ्वी के गर्भ में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी पृथ्वी के गर्भ से खोद कर क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और मानव की दैनिक आवश्यकताओं क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि भाई खनिज अम्ल किसे कहते हैं, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव द्वारा, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव द्वारा, खनिजों से मानव द्वारा, मानव द्वारा प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए, यानी क्या किए गए, प्राप्त किए गए, यानी पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव द्वारा प्राप्त किए गए अम्ल, प्राप्त किए गए अम्ल क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। प्राप्त किए गए अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं, प्राप्त किए गए अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल। तो इनको नोट कर लेना, खनिज अम्ल कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। और एक खनिज जो अम्ल होते हैं, समझना, ये कैसे होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। तो लिखना, ये अत्यंत प्रबल व संक्षारक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो कौन से होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। ये जो होते हैं खनिज अम्ल कैसे होते हैं, ये अत्यंत कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, यानी प्रबल अम्ल हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई, ये अत्यंत कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल। ये अत्यंत प्रबल एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी प्रबल अम्ल हैं। और कैसे हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना, संक्षारक का मतलब है अधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यंत प्रबल एवं संक्षारक मतलब अधिक तेजी से क्रिया करते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। तो ये संक्षारक प्रकृति के भी होते हैं। ऐसा यानी इन संक्षारक मतलब हो गया ये अधिक तेजी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अत्यंत एवं संक्षारक, ये अत्यंत प्रबल एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ प्रबल लिख लेना, ये अत्यंत प्रबल, यहाँ प्रबल लिख देना, क्योंकि प्रबल होते हैं, अत्यंत प्रबल एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और ध्यान देना, कौन कौन से अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं कि HCl, पैराग्राफ चेंज कर लिख लेना, HCl, H2SO4, H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, आदि को हम क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। आदि को खनिज अम्ल कहते हैं, आदि को खनिज अम्ल कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि भाई खनिज अम्ल किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित, यानी पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों से मानव के द्वारा
मानव के द्वारा प्राप्त किए गए अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। और ये अत्यंत कैसे होते हैं, प्रबल एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबल एवं संक्षारक प्रकृति के होते हैं। और HCl, H2SO4, HNO3 आदि को हम खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रश्न कंप्लीट। एक प्रश्न बनता है भाई, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो पौधे और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी जो अपने क्या होते हैं, पौधे होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं, जंतु जो होते हैं, इनमें जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी नेचुरल रूप से उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, कार्बनिक अम्ल कह देते हैं। तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल या जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं उनको कार्बनिक अम्ल कह देते हैं। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लेना, क्योंकि बाई चांस पूछ ले आपसे कोई, तो इस प्रश्न को भी नोट कर लेना। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो नोट करना इस बात को, उत्तर लिखना। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो आपकी डेफिनेशन है, अभी मैंने आपको समझाई और बताया कि पौधे व जंतुओं में, किसमें? पौधे व जंतुओं में। पौधे ये भी सजीव जगत हैं, पेड़ पौधे भी किस में आते हैं? सजीव जगत में आते हैं। पौधे व जंतुओं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो होते हैं ये सब सजीव जगत में शामिल हैं। कौन से जगत में? सजीव जगत में। तो पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से, पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से, कैसे रूप से? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, यानी पौधे व जंतुओं में, पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। पाए जाने वाले अम्लों को क्या कह देते हैं? कार्बनिक अम्ल कह देते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछ सकती है बोर्ड कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए भाई, पौधे व जंतुओं में। किसमें? पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप का मतलब हो गया नेचुरल, यानी स्वयं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, स्वयं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। डेफिनेशन लिख लेना, और इसके बारे में, कार्बनिक अम्लों के बारे में मैंने पहले भी लिखा दिया, कुछ उदाहरण लिख लेना, ध्यान देना, आपको पहले लिखा दिए तो उनसे में से याद कर लेना। जैसे नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली जो है, इमली में क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो अम्ल हैं कैसे? प्राकृतिक रूप से। ऐसे समझो कि भाई नींबू है, नींबू के अंदर आपने खट्टापन उत्पन्न किया है, या कहीं बाहर से आपने खट्टेपन उसमें अंदर प्रवेश कराया है। इमली भी स्वाद में कैसी होती है? खट्टी होती है। क्या आपने बाहर से कोई उसमें अंदर खट्टापन पदार्थ उपलब्ध कराया है? नहीं कराया है। तो बच्चों ध्यान देना, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और अम्लों के बारे में मैंने आपको यही बताया था कि जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। तो इनके प्रारंभिक गुण हैं, एक प्रारंभिक इनके क्या है? भौतिक गुणधर्म है। उसके बाद इसके भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बताए थे भाई, अम्ल जो होते हैं वो अनीला, अम्ल की एक ट्रिक्स बताई थी अनीला, कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जबकि जो क्षार होते हैं, क्या होते हैं? क्षार, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी छालानी। एक ट्रिक्स बताई थी छालानी, छा से क्षार, ला से लाल और नी से नीला, यानी क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इनके भौतिक गुणधर्म हो गए कि अम्ल जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्योंकि अम्ल जो स्वाद में खट्टे हैं या जो क्षार स्वाद में कड़वे हैं, इनका एक प्राकृतिक गुण है, इनका एक नेचुरल गुण है। आई बात समझ में? तो वही परिभाषा हो गई भाई, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? पौधे व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं कि जो खनिज अम्ल हैं,
यानी प्रश्न जो आपका है, अपने प्रश्न पर आइए। हमारा प्रश्न है कि अम्ल, क्षार और लवण के क्या उपयोग हैं या किन किन क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। और मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अम्ल, क्षार और लवण का हमारे दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग है, व्यापक उपयोग है। और व्यापक उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है तो देखना, जैसे खनिज अम्ल होते हैं विभिन्न उद्योग धंधों में, जैसे औषधि बनाने में, पेंट बनाने में, उर्वरक जो होते हैं उर्वरक बनाने में आदि में काम में आते हैं, आदि क्या आते हैं, काम में आते हैं। तो देखिए पहला उसने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग यानी अनेकों उद्योगों में हो रहा है। बॉयलर जो होते हैं, बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं, जैसे दूध जो होते हैं, दूध को भी हम, आपने देखा होगा दूध की जो टंकियां होती हैं उनको बॉयलर बोल देते हैं, बॉयलर बोलते नहीं बोलते हैं। तो बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं उनको साफ करने में, इसके अलावा सिंक व सैनिटरी जो होते हैं उनको भी साफ करने में विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न बनता है भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में होता है, बॉयलरों को साफ करने में होता है, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसमें है कि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, यानी नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग उर्वरक जो होते हैं, रासायनिक खाद जो होते हैं, रासायनिक खाद बनाने में, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं, सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में, यानी अब मैं आपको अभी तो बताया मैंने एचसीएल के उपयोग क्या होते हैं, एचसीएल का उपयोग हो रहा है उद्योगों में, बॉयलरों को साफ करने में, सिंक व सैनिटरी जो होती हैं उनको साफ करने में, यानी एचसीएल का यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा कौन सा है आपका, नाइट्रिक अम्ल, आपके सिलेबस में दूसरा बता रखा है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में होता है, उर्वरक बनाने में, यानी रासायनिक खाद जो होते हैं उर्वरक होते हैं, उर्वरक बनाने में, सोने चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। आइए समझें, तो सोने और चांदी के गहनों को साफ करने का एक विलयन होता है और उस विलयन को हम अम्लराज कहते हैं, यानी एक्वा रेजिया, क्या कह देते हैं उसे, एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। और एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया 2 विलयनों का क्या एक मिश्रण है, 2 विलयनों का ये क्या है, मिश्रण है। यानी एक भाग तो होता है HNO3, HNO3 क्या हो गया, HNO3 हो गया नाइट्रिक अम्ल, और 3 भाग होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी HCl के, यानी एक भाग तो होता है, यानी प्रश्न ये भी आता है भाई अम्लराज क्या है। तो देखिए अम्लराज या एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं। तो अम्लराज जो होता है ये सोने चांदी जो होते हैं उनके गहनों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अम्लराज एक ऐसा विलयन तैयार होता है कि जिसमें सोने चांदी को भी गलाने की क्षमता होती है। सामान्यतः सोना चांदी किसी से संचारित नहीं होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, किसी में नहीं घुलते हैं। माना उदाहरण के लिए जल है और जल में आप सोने चांदी कोई आभूषण उनको डाल दें तो लंबे समय तक वो जल के अंदर डले रहेंगे, लेकिन जल में वो क्या नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं। लेकिन अम्लराज एक ऐसा विलयन होता है जो सोने चांदी के आभूषणों को भी क्या कर देता है, घोल देता है। यानी सोने चांदी के आभूषणों को भी क्या कर देता है, घोल देता है। तैयार कैसे होता है अम्लराज, तो देखिए एक भाग तो होता है HNO3 का, किसका होता है, HNO3 का, और 3 भाग होते हैं HCl के, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दोनों मिलके अम्लराज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये सोने जैसे धातु को भी क्या कर देता है, विलय कर देता है। आई बात समझ में। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो क्या होता है सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, ध्यान देना। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, जैसे फलों का राजा कौन है, आम, ध्यान देना बच्चों, फलों का राजा क्या है, आम है कि नहीं है। तो उसी प्रकार अम्लों का जो राजा है वो कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। और इसका उपयोग बैटरी, सेल उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी बैटरी में, सेल जो होते हैं, उद्योग होते हैं आदि में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और किसी भी देश का औद्योगिक प्रकृति की जो दर होती है उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। यानी कोई देश औद्योगिक
प्रकृति यानी उद्योग धंधों में कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, इसका अंदाजा सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से ही लगाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लों का राजा भी कह देते हैं। और इसके अलावा एक और है इसमें कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके में, यानी जो सिरका होता है, सिरके का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है, तो सिरके में किया जाता है। और लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं, लकड़ी के फर्नीचरों को साफ करने में किया जाता है। यानी किसके बता रहा हूं मैं, कार्बनिक अम्लों में किसके बता रहा हूं, एसिटिक अम्ल के। किसके, एसिटिक अम्ल के। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल में मैंने बता रहा हूँ आपके लिए सिरके, एसिटिक अम्ल में जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों में उसका उपयोग होता है, जो अचार आदि को संरक्षित करने में काम में आता है। इसके अलावा जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है आदि को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कितने अम्ल दे रखे हैं आपके सिलेबस में, 4 अम्लों के बारे में बता रखा है। नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल, नंबर 2 इसमें HCl, नंबर 3 सल्फ्यूरिक अम्ल, और नंबर 4 जो है इसमें वो है अपना एसिटिक अम्ल। कौन सा है, एसिटिक अम्ल। तो देखिए चारों के प्रश्नों को मैं अब आपको लिखा देता हूं। तो लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका अम्लों के उपयोग चल रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण के। तो पहला 2 प्रश्न तो मैंने लिखा दिया भाई, खनिज अम्ल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न आपको लिखा दिया कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। अब अगला प्रश्न लिखो, अम्लों का राजा किसे कहते हैं। नोट करना बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं उनका राजा कौन है। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखिए, इसके उपयोग लिखिए, आई भाषा में इसके उपयोग लिखिए। तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखिए, इनके उपयोग लिखिए। तो देखिए अम्लों का जो राजा होता है, समझना बच्चों, अम्लों का जो राजा होता है, अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अभी मैंने बताया था जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो नोट कर लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल को, उत्तर नोट करना, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कह देते हैं इसे, अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। आई बात समझे, अम्लों का राजा कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका क्या होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो लिख लेना इसका सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब लिखना इसके उपयोग। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें, बैटरी, सेल तथा उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो लिख लेना, जो बैटरी होती हैं अपनी, यानी कारों की, या जो अपने इन्वर्टर होते हैं, कोई भी बैटरी है, बैटरी में सेल जो होते हैं, सेल जो होते हैं अपने घड़ी के, या लेक्वांसी सेल या डेनियन सेल जो भी होते हैं, तो बैटरी, सेल तथा उद्योगों में, यानी उद्योग धंधे जो होते हैं, सेल तथा उद्योगों में, उद्योगों में सल्फ्यूरिक, यानी बैटरी, सेल तथा उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में, यानी बैटरी, सेल तथा उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
और मैंने एक बात और बता दी थी, उसको ध्यान रख लेना कि किसी देश की औद्योगिक प्रगति की जो दर होती है उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापी जाती है। यानी कोई देश है वो जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, वो उस देश की औद्योगिक प्रगति जो है वो उतनी कैसी अधिक है। यानी किसी देश की औद्योगिक प्रगति कितनी है, यानी उद्योग धंधों में वो कितनी प्रगति कर रहा है, इसकी भी दर सल्फ्यूरिक अम्ल से मापी जाती है। आई बात समझ में। अगला जो प्रश्न है वो लिखना। अगला प्रश्न इसमें है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न आपका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है। तो बच्चों ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या लिखिए, उपयोग लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। क्या लिखने हैं इनके, उपयोग लिखने, उपयोग लिखिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। तो देखिए उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग किस किस में होता है, उद्योगों में। किस में होते हैं, उद्योग धंधे जो होते हैं ना, उद्योगों में लिखना, उद्योगों में। बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर, उद्योगों में बॉयलर जो होते हैं, बॉयलर जो होते हैं, बॉयलरों को साफ करने में। यानी बड़े बड़े जो बॉयलर होते हैं, बॉयलरों को साफ करने में, इसके अलावा किस में उपयोग होता है, तथा सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, बॉयलरों को साफ करने में। सिंक जो होते हैं, सिंक व सैनिटरी, जानते हैं आप, सिंक व सैनिटरी जो होती हैं अपनी, यानी हाथ धोने की सैनिटरी जो आते हैं। इसके अलावा सिंक जो होती हैं, लेटरिन, उनकी सीटें जो होती हैं, टाइल्स जो होती हैं। तो सिंक व सैनिटरी को क्या करने में, साफ करने में। सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, HCl क्या हो गया, हाइड्रो HCl का उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ, HCl का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग कौन कौन, उद्योगों में, बॉयलर को साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, HCl का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, उपयोग हो गए। तो आपके 2 प्रश्न कंप्लीट कि एक तो बता दिया अम्लों का राजा किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखिए। दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न लिखना, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र व उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न कौन सा हो गया, नाइट्रिक अम्ल। तो लिखना प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल भी कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र व उपयोग लिखिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र व उपयोग लिखिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र व उपयोग लिखिए। तो लिखना इसके उपयोग, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था भाई नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ध्यान देना, नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। तो देखिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसके उपयोग आपको लिखाएंगे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं आपके, केमिस्ट्री पाठ नंबर 5। तो ध्यान से समझो, प्रतिदिन इसको आप याद भी किया करो तुरंत। तो देखिए, यानी नाइट्रिक अम्ल का सूत्र व उपयोग लिखिए। तो देखिए उत्तर लिख के और सूत्र लिख लेना। सूत्र क्या होता है इसका, H2SO4। क्या सूत्र होता है इसका HNO3 होता है, यानी HNO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। H2SO4 किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl। और नाइट्रिक अम्ल का क्या हो गया, HNO3 हो गया। क्या हो गया, HNO3।
क्या हो गया, HNO3। उपयोग मैंने अभी बताए थे आपको, उर्वरक जो होते हैं उर्वरक बनाने में, तो उपयोग डाल के और लिख लेना उर्वरक बनाने में। उर्वरक जो रासायनिक खाद होते हैं पेड़ पौधों जो होते हैं वो कैसी करें, स्वस्थ वृद्धि करें। कैसी वृद्धि करें, स्वस्थ वृद्धि करें। तो उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में ध्यान देना, उर्वरक बनाने में, सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में, उर्वरक बनाने में सोने व चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सोना और चांदी बहुत बहुमूल्य धातु होती हैं, इनका उपयोग आभूषण बनाने में ही होता है। तो सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में, बस सोने और चांदी के जो आभूषण हैं यानी कि जो गहने हैं, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में, साफ करने में यानी सोने चांदी जो होते हैं उनके जो गहने होते हैं, यानी देखा हो कभी कभी चांदी जो होती है संक्षारित हो जाती है, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैक पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, ब्लैक सी पड़ जाती हैं। तो उनको साफ करने में HNO3 का क्या होता है, उपयोग होता है। तो देखिए उर्वरक बनाने में, सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला है सिरका किसे कहते हैं। सिरका जो होता है, सिरका किसे कहते हैं और उपयोग लिखिए। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कह देते हैं, सिरका कह देते हैं। आइए समय और एसिटिक अम्ल के तो इनका उपयोग जो है वो देखिए, तो प्रश्न बनता है सिरका। अगला प्रश्न क्या बनता है, सिरका। और सिरका किस में होता है, एसिटिक यानी सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका किसे कहते हैं, ध्यान देना, सिरका किसे कहते हैं। और सिरका के अंदर ही होता है एसिटिक अम्ल। जैसे मैं बताया नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। तो वही बात है, जैसे लाल चींटी के रंग में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए सिरका किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। सिरका किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। तो उत्तर लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तो क्या लिखना है, एसिटिक अम्ल के, किसके, एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% यानी एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को, 3 से 4% विलयन को क्या कह देते हैं, सिरका कह देते हैं। विलयन को सिरका कहते हैं, विलयन को सिरका कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आ सकता है प्रश्न भाई सिरका। तो सिरके में ही एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जो होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। आई बात समझे। तो ध्यान देना, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को हम क्या कह देते हैं, सिरका कह देते हैं। उपयोग हो रहा है, इसका उपयोग जो होता है, ध्यान देना, मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो प्रिय छात्राओं बच्चों ध्यान देना, समझना। उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग समझना। इसका उपयोग जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ जानते हैं यानी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ, अचार आते हैं, आपने देखो अचार या मुरब्बे भी होते हैं। अचार खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ अचार आदि को संरक्षित, यानी इसका उपयोग खाद्य पदार्थ अचार आदि को संरक्षित करने में, अचार आदि को संरक्षित करने में तथा लकड़ी का जो फर्नीचर होता है, यानी लकड़ी के जो अपनी जैसे शीशम, सागवान, साल, ये कैसी होती हैं, इमारती लकड़ी होती हैं, टिम्बर होती हैं। टिम्बर इमारती लकड़ी का दूसरा नाम है टिम्बर होती हैं। तो ऐसे फर्नीचरों को हम पानी से साफ नहीं कर सकते, इसलिए किससे करते हैं, इनको सिरका से करते हैं।
तो ध्यान देना, इसका उपयोग खाद्य पदार्थ, अचार आदि को संरक्षित करने में तथा लकड़ी के फर्नीचर को, लकड़ी जो होती है, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में, यानी लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में किया जाता है। लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको साफ करने में किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट कि सिरका किसे कहते हैं, उपयोग। और एक इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि अम्लराज, और अम्लराज जो मैंने बताया इसको एक्वारेजिया कहते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लिख लो, क्योंकि बहुत प्री बोर्डों में, टेस्टों में अधिकतर ये प्रश्न बहुत आ रहा है। तो देखिए, अम्लराज लिखना, अम्लराज, और कोष्टक में लिख देना एक्वारेजिया, 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 यानी अम्लराज, क्वेश्चन में लिखना एक्वारेजिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, इसके उपयोग लिखिए, यानी क्या उपयोग है, इसके उपयोग लिखिए। ध्यान देना, समझना, अम्लराज किसे कहते हैं या एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि अम्लराज जो होता है इसमें एक भाग किसका होता है, HNO3 का। तो एक भाग तो होता है HNO3 का, और एक भाग किसका, 3 भाग किसके होते हैं, 3 भाग होते हैं HCl के, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, अम्लराज का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, अम्लराज का। समझना, बात को ध्यान दीजिए कि अम्लराज जो होता है ये सोने चांदी के आभूषणों को गलाने की भी क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। यानी सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं वो जल में या किसी अम्ल क्षार के द्वारा नहीं गलते, वो केवल अम्लराज के विलयन में ही गलते हैं। यानी उनको गलाना है, माना आपकी रिंग है, अंगूठी है, अब वो आपको पसंद नहीं है और आप इसको कुछ और बनवाना चाहते हैं, तो सुनार क्या करते हैं, पहले उसको अम्लराज के विलयन में, उसको घोलों को में क्या कर देंगे, उसको डाल देंगे, जिससे वो क्या हो जाती है, उसमें घुल जाती है, पिघल जाती है, सामान्यतः नहीं पिघलेगी। आई बात समझ में? तो देखिए प्रिय छात्राओं, ध्यान लिखना इसमें, अम्लराज यानी क्या है, अम्लराज एक भाग किसका होता है, एक भाग किसका होता है, एक भाग होता है सांद्र HNO3, एक भाग होता है सांद्र मतलब गाढ़ा, एक भाग सांद्र HNO3 तथा 3 भाग, यानी 3 भाग किसके होते हैं, HCl के, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक भाग होता है सांद्र HNO3 तथा 3 भाग किसके होते हैं, HCl के, 3 भाग सांद्र HCl के। तो सांद्र और जोड़ देना, सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा। एक होता है तनु, तनु का अर्थ होता है क्या होता है, तनु का अर्थ पतला, और सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। तो देखिए एक भाग सांद्र HNO3 तथा 3 भाग सांद्र HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र HCl के ताजा मिश्रण को, ताजा मिश्रण को किसको, ताजा मिश्रण को, ध्यान देना कि ताजा मिश्रण को क्या कह देते हैं, अम्लराज कह देते हैं। ताजा मिश्रण को अम्लराज कह देते हैं। माना ऐसे समझो कि भाई 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम हमने क्या बनाया, अम्लराज। अब 100 ग्राम है तो इसमें से, या 100 ml है, एक ही बात है, 100 ml है तो 25 ml क्या होगा, HNO3, और 75 ml क्या होगा, HCl। या 100 ग्राम की बात करें तो 25 ग्राम क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होगा 25 ग्राम, तो एक भाग है, और 3 भाग किसके हैं, सांद्र HCl, तो 75 ग्राम कौन होगा, HCl होगा। आई बात समझ में? वैसे ml मिलीलीटर में ही लेते हैं अधिकतर। आई बात समझ में? ठीक है ना। संगठन, तो इसमें एक और लिख लेना, संगठन, और संगठन में क्या हो गया,
संगठन में लिखना 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 प्लस 3 भाग किसके, HCl के। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विशेषता क्या है, विशेषता क्या होती है इसकी, ये उच्च विलायक होता है। कैसा होता है, उच्च विलायक क्षमता होती है। तो विशेषता हम लिख लेना, उच्च विलायक क्षमता होती है, उच्च विलायक क्षमता होती है, उच्च विलायक क्षमता होती है। आई बात समझ में। और फिर इसका उपयोग, उपयोग क्या है बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सोना चांदी। तो सोना चांदी कैसे होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं। तो लिखना सोना चांदी, सोना है, चांदी है, यानी गोल्ड और सिल्वर। सोना चांदी जैसे निम्न, जैसे निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील, सोना चांदी जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को गलाने में, जैसे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में, गलाने में इसका उपयोग होता है। यानी जो सोना चांदी जैसे निम्न कैसे होते हैं, अभिक्रियाशील धातु होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं, उनको गलाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। धातुओं गलाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये हो गए आपका अम्ल राज, यानी 1 भाग तो किसका, HNO3 का, और 3 भाग किसके होते हैं, HCl के। किसके होते हैं, HCl के। और ये क्या होता है, सोना चांदी जैसे क्या होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं उनको गलाने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। ऐसा उनको गलाने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। तो ये आपके अम्लों के उपयोग हो गए। अगला टॉपिक है इसमें क्षारों के उपयोग। तो क्षारों के उपयोग के बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में समझाएंगे। तब तक इनको नोट कर लेना। और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है इनके अम्ल क्षार के उपयोग। तो नेक्स्ट आपको क्षार के उपयोग बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। ओके।